मुर्शिद यानी सतगुरु। जे भाए जोगी थियां त थी गुरुअ जे गस, दुख पाण खे डस, सामी वॾीअ सिक से। अर्थात अगर तू योगी बनना चाहता है तो गुरु की बताई हुई राह पर चल। राह में आने वाली हर प्रकार की तकलीफों को खुशी से कबूल कर ले। हादी या रहबर की आवश्यकता। शाह साहब का कलाम है, जिन्हें रास्ते का पता है उन्होंने मुझे बताया है कि रास्ते में पर्वत भी हैं, उतार चढ़ाव भी हैं। जो बिना रहबर के अकेले रास्ते पर चलना चाहते हैं मुसीबतों में फंस जाएंगे। अल्लाह की तरफ जाने वाला रास्ता बहुत कठिन है। बिना रहबर के सहारे के इस रास्ते पर चलने में बहुत खतरा है। इलाही राजों यानी दिव्य रहस्यों का केवल उन्हें ज्ञान है जिन्होंने स्वयं अल्लाह का दीदार किया है। अवझड़ असुहन ॾेउ घणो ई ॾोरियो, सगर रीय सुहन पहुती कान पंध करे। जिन्हें रास्ता दिखाने वाला रहबर नहीं मिला वे चाहे जितना लंबा रास्ता तय कर लें, जंगलों में ही भटकते रहेंगे। रास्ते के जानकार की सहायता के बिना कोई भी सही रास्ता पकड़कर महबूब के पास नहीं पहुंच सकता। ऐ ससुई, जिन्हें मरुस्थल या नखलिस्तान यानी रेगिस्तान के बीच हरी भरी जगह के बारे में जानकारी है, उनकी बात मान और उनकी संगति में रहे। भंबोर यानी ससुई के शहर का नाम के सुख त्याग कर अपनी झोंपड़ी किसी ऊंट सवार के पास बना, फिर तू महबूब के देश जरूर पहुंच जाएगी। ऐ सोहनी, तू तवक्कुल यानी विश्वास की नौका बना और अल्लाह की पनाह यानी शरण में आ जा। जो साधक हादी या मुर्शिद की शिक्षा पर अमल करते हैं वे कभी नहीं डूबते। कामिल दरवेश समझाते हैं कि न सिर्फ मुर्शिद की शिक्षा पर अमल करना चाहिए बल्कि दिल व जान से उनसे प्यार करना भी जरूरी है। शाह साहब फरमाते हैं, जड़ जियरे जन से मोए पुण से तन, जे हित न होत पसन से कह पर केच पसंद्यूं। जिसे कोई इस दुनिया में प्रेम करता है अगली दुनिया में उसके पास पहुंच जाता है। जिन्होंने इस दुनिया में पुन्नु रूपी महबूब का दीदार नहीं किया, केच यानी अगली दुनिया में कैसे उसका दीदार कर सकेगा। हदीस में भी फरमाया गया है कि जिसे कोई यहां प्रेम करेगा उसके साथ ही वहां रहेगा। शाह साहब समझाते हैं कि जिन्होंने मुर्शिद का दीदार नहीं किया अल्लाह का दीदार भी नहीं कर सकते। जिन्होंने मुर्शिद के साथ प्रेम नहीं किया वे अल्लाह के साथ भी प्रेम नहीं कर सकते। सिर्फ मुर्शिद का इश्क ही मुरीद की रूह को संसार के मोह से मुक्त कर सकता है। सामी जी फरमाते हैं, अंधे वट आयो सुजागो सो भाव सां, तह डेई हथ हिमथ जा राह सचिय लायो, घर पहुंचाए पंहिंजे संसो मिटायो, सामी समायो जल पपोटो जल में। आप कहते हैं कि जब अंधे यानी अज्ञानी के पास ईश्वरीय सत्ता को जानने वाला जागृत यानी ज्ञानी सहज ही आ जाता है, तब वह उसे यानी अज्ञानी जीव को हिम्मत के हाथ देकर यानी अपने ज्ञान शक्ति के सहारे सत्य के रास्ते पर लगा देता है तथा भ्रम को मिटाकर उसे उसके घर पहुंचा देता है, यानी हृदय रूपी घर में आत्मा का दर्शन करवा देता है। फलस्वरूप वह पानी के बुदबुदे की तरह पानी में समा जाता है, यानी परमात्मा में लीन हो जाता है। भंबोर से बाहर जाने का रास्ता। शाह साहेब द्वारा 5 रागों में वर्णित ससुई पुन्नु की कथा में सुर हुसैनी की तीसरी दास्तान का विशेष स्थान है। आप कहते हैं, संसार रूपी भंबोर की हालत बिगड़ चुकी थी, पर पुन्नु ने आकर इसका सुधार किया। पुन्नु ने मानवता की चिंताएं दूर कर दी। लड़कियां उस पर इस तरह फिदा हो गईं कि उन्होंने कपड़े छापने वाले ठप्पों पर
पुन्नू की तस्वीर बना दी। जब इलाही हुस्न का मालिक पुन्नू आया तो निमानी कुरूप लड़कियों ने भी श्रृंगार करना शुरू कर दिया। जो भंभोर निवासी पुन्नू के पीछे न लगे वे मूर्ख थे, अज्ञानी थे। वे उस लासानी महबूब को पहचान न सके। जिन्होंने मन की आंख से उसका दीदार कर लिया, उन्होंने ही उसके जमाल का वास्तविक नजारा देखा। सामी जी कहते हैं, अंधन खे एतबार अचे न आत्म राम ते, आहे जंहिंजे आसरे सामी सब संसार, कह सुजागे सूर में दिल में कयो दीदार, जंहिंखे संत सचार अची मिलियो अणभई। आप कहते हैं कि परमात्मा जिसके आसरे ही सारा संसार टिका है, उस पर अंधों यानी अज्ञानी जीवों को विश्वास नहीं आता, पर जागृत ज्ञानी जिसे सच्चा आत्मज्ञानी संत मिल गया है, उसने परमात्मा का अपने हृदय में ही दर्शन कर लिया है। जिन्होंने मन की आंख से उसका दीदार किया, वे ही उसके पीछे लगे। वे उसके छिप जाने के बाद भी उसके पीछे चलते गए। मेरी सहेलियों, मुझे भंभोर में दोजख यानी नरक का धुआं उठता नजर आ रहा है। तुम जल्दी ही कोई रहबर यानी मुर्शिद ढूंढकर उसकी रहनुमाई में सफर शुरू कर दो। भंभोर रूपी संसार नर्क के समान है। इस नर्क से बाहर निकलकर कुल मालिक की दरगाह में पहुंचने का रास्ता केवल कामिल दरवेश जानते हैं। जो लोग किसी कामिल दरवेश द्वारा समझाई युक्ति के अनुसार अल्लाह की इबादत में लग जाते हैं, वे भंभोर से आजाद होकर पुन्नू के देश यानी मुकामे हक में पहुंच जाते हैं। अल्लाह की इबादत और मुर्शिद। शाह साहब उपदेश करते हैं, चाहे तू सूत काटने में माहिर है, पर बिना रहबर या हादी के सूत काटने की गलती न कर, क्योंकि बिना रहबर की सहायता के काता हुआ सूत अल्लाह रूपी सराफ की दुकान पर कबूल नहीं होता। शाह साईं ने सुर कापायती में साधक को बार बार प्रेरणा दी है कि तू हादी की समझाई युक्ति के अनुसार सूत काटती जा। यह सूत चाहे घटिया ही हो तो भी दुकानदार कबूल कर लेता है। जो सुबह सवेरे ध्यान से चरखा काटती रहीं, चाहे उनसे सूत काटा गया या नहीं, तो भी वह कंत यानी पति उन्हें गले लगा लेता है। लीला चनेसर की कथा में शाह साहब कहते हैं, लीला, क्या तू सोचती है कि तू हार पहनकर अधिक सुंदर लगेगी? वह पति बेवफा औरतों को पसंद नहीं करता, चाहे वह सैकड़ों श्रृंगार कर लें। वह अल्लाह अंतर्यामी है। ऐ लीला, तूने चनेसर से बहस क्यों की? जिसे तू अपना समझती थी, वह बड़ा ईर्ष्यालु है। वह कभी यह सहन नहीं कर सकता कि कोई उसे छोड़कर किसी अन्य को प्यार करे। मन मर्जी की इबादत के श्रृंगार का महत्व नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुक्म के पालन का महत्व है। मुर्शिद और अल्लाह के हुक्म का पालन ही मुर्शिद और अल्लाह के प्रेम और भरोसे का वास्तविक प्रमाण है। मुरीद जो भी उन्नति करता है, मुर्शिद की समझाई युक्ति के अनुसार इबादत द्वारा करता है। साईं बुल्ले शाह कहते हैं, 100 वरियां दा कतलिया बुलिया जे 100 गल लावे। जो इबादत अल्लाह को पसंद हो, वही उसकी प्रसन्नता का कारण बन सकती है, और अल्लाह को केवल कामिल मुर्शिद की हिदायत के अनुसार की गई इबादत स्वीकार है। रहबर, गुरु, योगी। शाह साहब ने मुर्शिद के लिए हादी, रहबर, साथी, साथर, हकीम, गुरु, योगी आदि बहुत से शब्दों का प्रयोग किया है। शाह साहब के कलाम में पहले सुन आए हैं कि मुर्शिद रास्ता दिखाने वाला रहनुमा भी है तथा साथ होकर मंजिल तक पहुंचाने वाला साथी और रहबर भी। मुर्शिद के साथ मिलाप होते ही मुरीद का अज्ञानता के अंधकार से भरा जीवन ज्ञान के प्रकाश से भर जाता है। उदाहरण के लिए
सुर मूमल राणों में शाह साहेब मूमल की जबान से कहलवाते हैं, राणों का एक जोगी साथी मेरे पास आया। उसने मेरे चारों तरफ चौदहवीं के चांद जैसा नूर बिखेर दिया। इस आदेसी के नूर से सारा अंधकार दूर कर दिया। इस आदेसी की सुगंध से सारा ब्रह्मांड सुगंधित हो गया। शाह साहब के कलाम में यह प्रमाण पहले भी सुन आए हैं। अपने मस्ती से भरे नेत्रों को उठाकर जब महबूब ने बड़े नाज के साथ मेरे ऊपर नजर डाली तो सूरज भी झुक गया और शाखाएं भी झुक गईं। बेचारा चंद्रमा तो मुरझा ही गया। तारों का यह हाल है कि दिलबर को देखते ही यानी अपनी रोशनी फीकी होती हुई देखकर पछताने लगे। मेरे जानी यानी माशूक के हुस्न के सामने सबकी सुंदरता फीकी पड़ गई। अगर योगी बनना चाहते हो तो गुरु का हुक्म मानो और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलो। इन योगियों का अंदर गुरु से मिलाप हो गया है। अब इन्हें बाहर हवा में तीर चलाने की जरूरत नहीं। मेरी मां, योगियों के किए उपकार मुझे सोते हुए भी याद रहते हैं। योगियों के कार्यों से महबूब यानी अल्लाह की अदाएं नजर आती हैं। ऐ अल्लाह, मेरे ऊपर रहम कर और मुझे योगियों से मिला दे। योगी संस्कृत के शब्द योग से है। योग शब्द युज धातु से है, जिसका अर्थ है जोड़ना। जो अपनी आत्मा परमात्मा के साथ जोड़ चुका है वही सच्चा योगी है। ऐसे योगी की सहायता से ही शिष्य अपनी आत्मा परमात्मा से जोड़ने में सफल होता है। तबीब या हकीम। शाह साहब ने कामिल दरवेश को तबीब या हकीम भी कहा है। बिना बीमारी के हकीम नहीं बुलाया जाता, पर बीमारी हो तो तबीब बुलाना ही पड़ता है। अघाई सघा थया जे वेठा वट वेजन, तरसी तबीबन चेठे हूंद चंगा क्या। कुछ रोगियों ने तबीबों यानी हकीमों का पल्ला पकड़ रखा था। उन्होंने सब्र तथा संतोष से तबीबों की दवाई खाई। तबीबों ने दिलो जान से उनका इलाज किया और रोगी तंदुरुस्त हो गए। तबीब तो रोगियों का इलाज करना चाहते थे और उन्होंने पूरा यत्न भी किया, पर रोगियों ने बताए हुए परहेज का पालन नहीं किया, जिस कारण उनकी बीमारी दूर न हुई। ऐ मरीज, तू हकीमों की संगति में रहना सीख। तू पुरानी आदतें छोड़ दे ताकि तू अपाहिज न रहे। जिन रोगियों ने तबीबों की परवाह न की बल्कि उनके साथ झगड़ते रहे, उनका रोग बढ़ता गया। मेरे पड़ोस में एक हकीम था। मैंने अपने करतूतों यानी कर्मों के बारे में उससे सलाह न ली। परिणाम यह हुआ कि मेरी आंखें, जो पहले सही और गलत का अंतर देख सकती थीं, अब उनमें मोतिया उतर आया है। शाह साहब की असीम नम्रता है कि आप कहते हैं कि मैंने अपनी करतूतों के बारे में हकीम से सलाह न ली। आप वास्तव में यह समझाना चाहते हैं कि जो लोग कामिल दरवेशों के उपदेश पर अमल करने की बजाय उनके साथ झगड़ते रहते हैं, उनका रोग बढ़ता गया। अल्लाह रूपी सत्य को देख पाने वाली बारीक नजर प्राप्त होने की बजाय उनका पुण्य और पाप में अंतर कर पाने का सामर्थ्य भी खत्म हो गया। लोहार और सिकलीगर। शाह साहब ने मुर्शिद को लोहार और सिकलीगर भी कहा है। लोहारों ने मिलावट वाले लोहे को तपाकर चमकदार बना लिया। वह इस धंधे के पूरे जानकार हैं। लोहार अपने काम में व्यस्त हैं। वे अग्नि तेज कर रहे हैं। उनकी रहस्यमय ध्वनि साफ सुनाई दे रही है। सिकलीगर अपनी सान लेकर आ गए हैं। वे तलवारों की धार तेज कर देंगे। माहिर लोहार आ गए हैं। वह अपने काम में माहिर हैं। वे खान में से निकले गंदे लोहे को साफ करके चमका देंगे।
साकी। शाह साहब ने कामिल मुर्शिद को रब के इश्क, प्रभु की इबादत और प्रभु के नाम की शराब पिलाने वाला साकी कहा है। ऐ साकी, तू अपनी शराब शराबियों से छुपाकर न रख। तेरी शराब का हर कतरा शराबियों के लिए लाखों रुपए के मूल्य का है। ऐ साकी, शराबी छोटे छोटे प्यालों से संतुष्ट नहीं होंगे। उनकी नजरें तेरे मर्तबानों पर हैं। जब शराबियों को खबर मिलेगी कि साकी ने अपने मर्तबान खोल दिए हैं, तो अमृत वेला में शराबी मय खाने में पहुंच जाएंगे और तेरी दरियादिली की तारीफ करेंगे। ऐ साकी, शराबी मर गए हैं, रब करे कि तू हमेशा जिंदा रहे। ऐ दयालु दाता, यदि ग्राहक नहीं होंगे तो तेरा समय कैसे बीतेगा। मुर्शिद रूपी साकी इसमें आजम यानी नाम रूपी अमृत की अमूल्य शराब मुफ्त बांटता है। नाम के रसिक सुबह सवेरे उठकर मुर्शिद की समझाई युक्ति के अनुसार अंदर से नाम की शराब घट घट पीते हैं। शराबी मर गए हैं से भाव है कि मुर्शिद के मुरीदों ने खुदी का नाश कर लिया है। वे संसार की तरफ से मरकर अल्लाह की तरफ जिंदा हो गए हैं। हीरों के व्यापारी। सुर सामुंडी में शाह साहब ने कामिल दरवेशों को समुद्रों की यात्रा करने वाले ऐसे व्यापारी कहा है जो हीरे इकट्ठे करने के लिए सदा यात्रा पर रहते हैं। सामुंडियों का पूरा ध्यान हीरे मोतियों की तरफ है। हर मुल्क में बंदरगाह हैं। कोई योगी या त्यागी इस बंदरगाह से काफी मोती समेट सकता है। रेगिस्तान में बंदरगाह नहीं होते। आप समझा रहे हैं कि जिन रूहों के अंदर अल्लाह से विसाल करने का शौक पैदा हो गया है, वे हीरे मोतियों के समान हैं। कामिल दरवेश उन्हें इकट्ठा करने के लिए स्वयं ही उनके पास पहुंच जाते हैं। जिस देश में बंदरगाह हैं, अर्थात जहां हीरे मोती तैयार हैं, सामुंडी वहां पहुंच जाते हैं। रेगिस्तान में बंदरगाह नहीं होती का भाव है जिस जगह रूहों का अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं है, वह जगह बंजर या रेगिस्तान के समान है। कामिल दरवेश वहां अपना ठिकाना नहीं बनाते। मल्लाह या कप्तान। शाह साहब ने कामिल मुर्शिद को बेड़ी का मल्लाह या जहाज का कप्तान भी कहा है। तेरी बेड़ी डांवाडोल है, इसमें मल्लाह की जगह चोर और लुटेरे चढ़ गए हैं। मल्लाह बेड़ी को डांवाडोल होने से बचाने के लिए भारी लंगरों का प्रयोग करते हैं। मैंने मल्लाहों से समुद्र के बारे में बहुत डरावने वृत्तांत सुने हैं। तजुर्बेकार कप्तान सौदागरों को समुद्री खतरों के बारे में खबरें देते रहते हैं। जिन यात्रियों ने रास्तों के लिए पूरा सामान तैयार किया हुआ था, वे अल्लाह की मेहर से तूफान पार कर गए। वे अल्लाह को याद करते हुए मंजिल पर पहुंच गए। मल्लाह सौदागरों को समुद्री खतरों के बारे में सावधान करते हैं। वे झूठ से दूर भागते हैं। वे आधी रात को आजीजी का व्यापार करते हैं और साथियों को सही सलामत लहरों से पार ले जाते हैं। सौदागरों ने लौंग, इलायचियां, जरी और हीरे खरीदकर सब कीमती चीजें बेड़ी के तहखानों में छिपा दी हैं। दुनिया की सैर करने वाले आखिरकार वापस आ रहे हैं। कप्तान यानी मुर्शिद के भरोसे जहाज पर सवार सभी निडर होकर सो गए। ए कप्तान, तू भी आराम कर ले, बंदरगाह पर कोई खतरा नहीं है। जिन भाग्यशाली जीवों ने जीवन की बेड़ी मुर्शिद रूपी मल्लाह को सुपुर्द कर दी और अल्लाह की इबादत का सामान बेड़ी में भर लिया, मुर्शिद रूपी कप्तान ने उनकी बेड़ी को रास्ते के सब खतरों से बचाकर सुरक्षित मुकामे हक की बंदरगाह पर पहुंचा दिया। यात्री कप्तान से कहते हैं कि अब तू भी आराम कर ले, क्योंकि बेड़ा सही सलामत बंदरगाह पर पहुंच गया है। शाह साहब का भाव है,
कि रूहों के बेड़े को सही सलामत बंदरगाह पर पहुंचाना कामिल मुर्शिद की जिम्मेदारी होती है। जब तक वह अपना फर्ज पूरा नहीं कर लेता, चैन से नहीं बैठता। सामी जी कहते हैं, नाना रूप धरे माया मोहयो सबखे, सामी बच्यो को सूरमो सतगुरु संभारे, जाडे निहारे ताडे सजन सामो। अर्थात माया ने नाना प्रकार के रूप धारण करके सबको आकर्षित कर लिया है, परंतु कोई शूरवीर यानी ज्ञानी जिसे सतगुरु ने याद किया है, यानी जिस पर सतगुरु की कृपा है, वह इस माया से बच गया है। अतः अब वह जहां भी नजर उठाता है, वहां उसे सामने प्रियतम यानी परमात्मा दिखाई देता है। प्रेम कहानियां। शाह साहेब ने मुर्शिद को महबूब, दोस्त, दिलजानी, यार आदि भी कहा है। ये सब रिश्ते निजी हैं तथा इन सब रिश्तों का आधार प्रेम और भरोसा है। शाह साहेब कहते हैं, नैन सकीला सुपरी भंवर भिरूं भाला, चिक्या फट फिराक जा अंदर में आला, सो यार मेड़िए याला जहंजी सोहबत कान सिके हियों। अर्थात मेरे महबूब की आंखें तलवार की तरह चमकती हैं, उसकी भौहें बरछी की तरह हैं, दिल में लगी उसकी जुदाई के घाव फिर हरे हो गए हैं। ऐ अल्लाह, महबूब के साथ मिलाप करवा दे, जिसके लिए मेरा दिल तड़प रहा है। आज मेरा दोस्त मेरे घर आ गया, मेरे मन की मुरादें पूरी हो गईं, दुखों की जगह सुखों ने ले ली। जिस तरह धोबी मैले कपड़ों को पत्थर पर जोर जोर से पटक कर मैल निकाल देता है, मेरे दोस्त ने उसी प्रकार मेरे दुखों को दूर किया। पहले सुने गए दोनों प्रसंग मुर्शिद की महिमा से संबंधित हैं। आप इसी विचार को आगे प्रकट करते हुए कहते हैं, मेरे हादी, मेरे मुर्शिद, मुझे इस दलदल में से निकाल ले। ऐ मेरे यार जानी, शुक्र है कि इसी जन्म में तुमसे मिलाप हो गया। तेरी संगति से करोड़ों लोगों को शांति प्राप्त हुई है। मेरे अल्लाह, मुझे ऐसे महबूब से जुदा न करना। ऐ रहमानुल रहीम यानी दयालु अल्लाह, मुझे मेरे महबूब का दीदार करवा दे। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह मोहब्बत की डोरी कभी नहीं तोड़ता। शाह साहब द्वारा वर्णित प्रेम कहानियों में पुन्नू ससुई के पास और महिवाल सोनी के पास पहुंचता है। जाम तमाची स्वयं नूरी के इलाके में जाकर नूरी को अपनी रानी बनाकर महलों में लाता है। बीजल राय दयाज के पास जाकर इसमें आजम की रबाब द्वारा उसकी खुदी खत्म करता है। राणो मूमल के जादुई महल में पहुंचकर उसके सारे भ्रम दूर करता है और फिर उसकी खुदी को अपने वियोग की अग्नि में जलाकर राख करता है। चनेसर लीला को अपनी जुदाई में तड़पाकर उसकी हौमे का नाश करता है। भाव यह है कि निर्बल जीवात्मा का निराकार परमेश्वर के साथ प्रेम कर पाना असंभव है। इसलिए परमेश्वर साकार रूप में उसके सामने प्रकट होकर उसमें अपना प्रेम पैदा करता है। इसी बात का दूसरा पहलू यह है कि मुरीद मुर्शिद की तलाश नहीं करता, मुर्शिद मुरीद की तलाश करता है। किसी इंसान का अपनी बुद्धि, चतुराई या सूझबूझ द्वारा कामिल मुर्शिद की तलाश या पहचान कर पाना असंभव है। ससुई और पुन्नू। सुरदेसी की दूसरी दास्तान में ससुई कहती है, जब अल्लाह ने कुन फैकुन के हुक्म द्वारा रूहों को जन्म दिया तो उसने उस समय से मेरा पुन्नू के साथ रिश्ता जोड़ दिया। हजरत अली ने भी फरमाया है कि जिसको जिसकी तलब या चाह होती है वह उसे पा लेता है। हदीस में फरमाया गया है कि जिनका रहनुमा शेख यानी मुर्शिद नहीं होता, उनका रहनुमा शैतान होता है, क्योंकि
जो बिना शेख के रास्ते पर चलने की कोशिश करता है वह खुद ही का शिकार होकर कुमार्ग पर पड़ जाता है और दुखी होता है। बिना शेख के रास्ते पर चलना अज्ञानता है। जो लोग शेख के बिना खुदी को फना करने के मार्ग पर चले वे सब कुमार्ग पर पड़ गए। ससुई के सिर पर भारी बोझ था तथा रास्ता लंबा और मुश्किल था। ससुई का अपने आप पुन्नू या पुन्नू के ऊंटों से मिल पाना संभव नहीं था। सब कुछ पुन्नू के हाथ में था। ससुई को तो यह भी पता नहीं था कि पर्वतों का मालिक पुन्नू है कहाँ। उसने उसके आगे फरियाद की कि तू मुझे आकर मिल, परंतु उसका मुंह उस तरफ नहीं था जहां पर्वतों का मालिक था। आप आगे कहते हैं, केचियों यानी केच में रहने वाले ने अपने ऊंट सिखाए हुए हैं। वे बड़ी आसानी और फुर्ती से पर्वतों पर चढ़ सकते हैं और नीचे उतर सकते हैं। रहबरों के सरदार यानी मुर्शिद के वे ऊंट कभी नहीं थकते। जिन ऊंटों को उनके मालिक की सहायता प्राप्त हो, उनके रास्ते में कोई मुश्किल या रुकावट किस तरह आ सकती है? उपर्युक्त प्रसंगों का सारांश यह है: 1. जब अल्लाह ने अपने हुक्म से कायनात और रूहों को वजूद बख्शा तो उसने रूह को अल्लाह के साथ इश्क करने के लिए पुन्नू का सहारा बख्शा। दूसरे शब्दों में, यह अल्लाह द्वारा कायनात का सृजन करते समय स्वयं का बनाया हुआ कानून है कि उससे इश्क और विसाल सिर्फ मुर्शिद के विसाल द्वारा ही किया जा सकता है। 2. शाह साहब हदीस और हजरत अली के हवाले से फरमाते हैं कि रहबर का होना जरूरी है। जो शेख या मुर्शिद को रहबर नहीं बनाते, उनका नफ्स यानी मन उनका रहबर बन जाता है। वे मन मर्जी की भक्ति द्वारा अल्लाह के साथ विसाल करना चाहते हैं। अल्लाह के हुक्म को तस्लीम करना यानी मानना इस्लाम है और नफ्स के हुक्म में चलना कुफ्र है। ज्यों-ज्यों वे नफ्स के पीछे चलते हैं, इस्लाम से दूर होते जाते हैं और कुफ्र की दलदल में फंसते जाते हैं। 3. शाह साहब ने केचियों और ऊंटों का जिक्र किया है। केचियों का अर्थ मुकामे हक रूपी केच के निवासियों से है। मुकामे हक में पहुंच चुके सब केची समान होते हैं। शाह साहब ने मुर्शिदों के सरदार के ऊंटों का जिक्र किया है। वे ऊंट अल्लाह की दरगाह से आ रही कलमे की ध्वनियां और नूर की किरणें हैं। जिस रूह को मुर्शिद उन ध्वनियों और किरणों पर सवार कर देता है, वे ध्वनियां और किरणें रूह को रूहानी मंडलों के रास्ते में आने वाले सब पर्वतों और घाटियों में से सुरक्षित निकालकर अल्लाह की हुजूरी में ले जाती हैं। जिनकी अल्लाह स्वयं सहायता कर रहा हो, उन ऊंटों के रास्ते में कोई मुश्किल या रुकावट कैसे आ सकती है? ससुई कहती है, जब पुन्नू मेरे पास था तो मेरे कपड़े धोता था। पुन्नू रूपी मुर्शिद ने ससुई की आत्मा को धोकर निर्मल बना दिया। शाह लतीफ कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वह समय पर पुन्नू के काफिले में शामिल हो गई। रूह मुर्शिद के काफिले में दाखिल हो गई, इसलिए वह अल्लाह की दरगाह में पहुंच गई। सोहनी और महिवाल। शाह साहब कहते हैं, महिवाल के बिना सोहनी बहुत उदास है। जब वह दूध पर गुजारा करने वाले महिवाल के साथ होती है तो उसकी सारी उदासी दूर हो जाती है। महिवाल के बिना सोहनी बीमार और कमजोर है। महिवाल के बिना वह दुखों की मारी है। दम यानी अपने पति के साथ जाने से उसके दुख बढ़ जाते हैं। महिवाल का दीदार ही उसके दुखों की असली दवा है। उसकी सूरत देखते ही उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। महिवाल दूध पर गुजारा करता है। मुर्शिद की रूहानी खुराक इसमें आजम है। वह मुरीदों को भी इसी खुराक पर पालता है। जब तक मुर्शिद रूपी महिवाल रूह रूपी सोहनी को इसमें आजम का दूध नहीं पिलाता, तब तक सोहनी अति गंदी और मलिन है। इस दूध के बिना वह कमजोर और लाचार है।
इस दूध के बिना वह नफ्स यानी मन की गुलाम है। वह बुरी तरह से इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों में लिप्त है। जब महिवाल उसे इसमें आज़म का दूध पिला देता है तो उसकी विषय विकारों, कर्मों और संस्कारों की मलिनताएं भी धुल जाती हैं और वह नफ्स यानी मन की गुलामी से भी आज़ाद हो जाती है। उसकी हर तरह की कमजोरी, लाचारी और कुरूपता दूर हो जाती है। फिर वह शक्ति रूप, ज्ञान रूप, प्रेम रूप और आनंद रूप हो जाती है। वह महिवाल के मिलाप के लिए विनती करती है, क्योंकि महिवाल ही उसे संसार रूपी विकराल भवसागर से पार कर सकता है और महिवाल ही उसे उसके वास्तविक देश वापस पहुंचा सकता है। दरिया की भयानक बाढ़, डरावनी लहरें और अपने शिकार को पूरा निगल जाने वाले मगरमच्छों में घिरी निर्बल और बेसहारा सोहनी पुकार करती है, मेरे मालिक, मेरे महबूब, मेरे साथी, मेरे हादी, मेरी तरफ कदम बढ़ा, मुझे अपना हाथ पकड़ा और मुझे इस गहरे पानी में से निकाल ले। जो तैरना नहीं जानते तो उन्हें किनारे लगा दे। मुर्शिद का इश्क और अल्लाह का इश्क। मुर्शिद मुरीद के अंदर अपना और अल्लाह का इश्क किस तरह पैदा करता है? मौलाना रूम कहते हैं कि उस शाह को हर वेश में पहचानने के लिए खास नज़र की ज़रूरत है। जिसे कोई यहाँ प्यार करता है, अगली दुनिया में उसके पास पहुँचेगा। दीदा बायत ताके बाशद शाह सनास ता शनासत शाहरा दर हर लिबास। पुन्नू ने ससुई के मन में जो तड़प पैदा कर दी थी, उसने पुन्नू की तलाश में उसका साथ दिया। पुन्नू ने ससुई पर अपने प्यार की खूब वर्षा की थी। यही कारण है कि उसके मन में से महबूब की तड़प खत्म न हुई। ससुई कहती है, मेरी सहेलियों, यदि तुमने मेरे महबूब का जलवा मेरी आंखों से देखा होता तो तुम सब एक स्वर में कहती, उसे ढूंढ। यही नहीं, तुम भी उसकी तलाश में पर्वतों की तरफ दौड़ पड़ती। शायद उन्होंने मेरे महबूब को किसी अलग दृष्टि से देखा है, नहीं तो मेरी तरह उनको भी अपनी सुध बुध भूल जाती और वे कभी उसे न भुला सकती। मेरी सहेलियों, तुमने पुन्नू की सूरत देखी होती तो तुम सदा उसकी याद में तड़पती रहती। यदि तुमने मेरी तरह उसके साथ बातचीत की होती तो तुम भी उसके पीछे जंगलों, बियाबानों में चिल्लाती फिरती। शाह साहब समझा रहे हैं कि मुरीद के अंदर अपना इश्क मुर्शिद खुद पैदा करता है। जिस तरह चुंबक सुई को अपनी तरफ खींचता है, उसी तरह मुर्शिद मुरीद की रूह को अपनी तरफ खींचता है। चुंबक के साथ जुड़ी सुई को चुंबक से अलग करना मुश्किल होता है। जिस रूह के अंदर मुर्शिद का प्रेम जागृत हो जाता है, वह मुर्शिद की पल भर की जुदाई भी सहन नहीं करती। ज्यों-ज्यों ऐसी रूह मुर्शिद की समझाई युक्ति के अनुसार जिक्र और तसव्वुर यानी सिमरन और ध्यान का अभ्यास करती है, उसके अंदर मुर्शिद और अल्लाह का इश्क प्रबल होता जाता है। अंत में यह इश्क मुरीद की रूह को मुर्शिद के नूरी स्वरूप और इसमें आज़म तक ले जाता है। देह से शुरू हुआ इश्क ही रूहानी इश्क में बदल जाता है। सूफी दरवेशों ने इसे मजाज यानी देह के इश्क का हकीकत यानी अल्लाह के इश्क में बदल जाना कहा है। इश्क मजाजी और इश्क हकीकी। सूफी दरवेश इश्क मजाजी को इश्क हकीकी से जोड़ने वाली कड़ी कहते हैं। इश्क मजाजी का अर्थ मुर्शिद के रूप में मजाज या देह का चोला पहनकर आई हकीकत का इश्क है। हदीस में कहा गया है, मोमिन अल्लाह का शीशा है, अर्थात जिसे अल्लाह का रूप देखना हो वह मोमिन में देखे। मौलाना रूम कहते हैं, यदि तू हक यानी अल्लाह की ज़ात या वजूद की तलाश कर रहा है तो मुर्शिद की सूरत को देख। हक की ज़ात को मुर्शिद के नूर से भरे मस्तक में देखकर उसका आशिक हो जा।
गर बजोई ज़ात हक सूरत मुर्शिद बबी, आश के शव ज़ात हकरा अंदर आ रोशन जबी। यदि तू मुर्शिद को हक यानी अल्लाह से अलग समझता है तो तेरी सारी किताब और उसकी भूमिका दोनों गुम हो चुके हैं। गर जुदा बीनी जे हक ई ख्वाजा रा, गुम कुनी हम मतनो हम दीबाजा रा। यदि तूने मुर्शिद की ज़ात यानी हस्ती को स्वीकार कर लिया है तो खुदा की ज़ात और रसूल की ज़ात उसमें ही शामिल है। चूँ तू कर दी ज़ात मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर ज़ातश आमद हम रसूल। कामिल मुर्शिद की ज़ात को कबूल करना ही अल्लाह और रसूल की ज़ात को कबूल करना है। कामिल मुर्शिद की ज़ात को कबूल न करना अल्लाह और रसूल की ज़ात को कबूल न करना है। यदि तुम पर मुर्शिद की रहमत प्रकट हो गई है तो समझो तुम पर अल्लाह की रहमत प्रकट हो गई है। दर दिलत चूँ मेहरे मुर्शिद शुद्ध अयां, हस्त पुर तू मेहरे हक राबे गुमा। मौलाना जामी फरमाते हैं, मन में मुर्शिद के देह स्वरूप का प्यार जाग जाए तो बड़ा भाग्य समझो, क्योंकि इश्क मजाजी ही इश्क हकीकी तक पहुंचने वाला साधन है। गनीमत दां अगर इश्क मजाजीस्त, कह अज बहरे हकीकी कारसाजीस्त। साईं बुल्ले शाह का कलाम है, जिच्चर न इश्क मजाजी लागे, सुई सीवे न बिन धागे। इश्क मजाजी दाता है जिस पिछे मस्त हो जाता है। इश्क जनांदी हड्डी पैंदा, सोई नर जीवित मर जांदा। इश्क पिता ते माता है जिस पिछे मस्त हो जाता है। आप बहुत खूबसूरत अंदाज में कहते हैं कि जब तक रूप का प्रेम न हो अरूप का प्रेम कैसे जागे। साकार के प्रेम का धागा न हो तो सुई निराकार के प्रेम का जामा कैसे सिले। जब तक मजाज यानी देह स्वरूप सतगुरु दाता बनकर न आए, इलाही प्रेम की दात किस तरह मिले। कामिल मुर्शिद की जात का इश्क ही इलाही इश्क का माता पिता या जन्मदाता है। केवल इसके द्वारा ही जीते जी मरकर आंतरिक हकीकत के साथ विसाल करने के योग्य बन सकते हैं। शरीर में कैद रूह अदृश्य अगोचर प्रभु को प्यार नहीं कर सकती, पर जब मुर्शिद की जात द्वारा इलाही नूर सामने झलकता है तो जीव का सहज ही उसके साथ प्यार हो जाता है। इसी कारण कामिल फकीरों ने मुर्शिद बनकर आए प्रभु की बहुत महिमा की है। साईं बुल्ले शाह रांझा जोगीड़ा बण आया में रूह और मुर्शिद का वास्तविक संबंध दर्शाते हुए कहते हैं, रांझा जोगीड़ा बण आया वह सांगी सांग रचाया। ऐस जोगी दे नैण कटारे बाजा वांगू लैंदे डोरे। मुख डिठियां दुख जावण झोरे इन्हा अखियां लाल लखाया। ऐस जोगी दी कीनी निशानी कन विच मुंदरा गल विच गानी। सूरत इस दी यूसुफ सानी ऐस अल्फों अहद बनाया। रांझा जोगी ते मैं जुगियाणी इस दी खातिर भरसां पाणी। एवें पिछली उमर विहाणी ऐस हुण मैनू भरमाया। बुल्ला शौ दी हुण गत पाई प्रीत पुराणी शोर मचाई। एह गल कीकू छुपे छुपाई लै तख्त हजारे नू धाया। रांझा जोगीड़ा बन आया वह सांगी सांग रचाया। आप कहते हैं कि मुर्शिद की आंखों से अल्लाह रूपी लाल की झलक दिखाई देती है। उसकी सूरत में यूसुफ यानी प्रभु की झलक पड़ती है। वह निराकार ही साकार रूप धारण करके आया है। मूल रूप में आत्मा निराकार और नूरी है, पर मन माया के देश में वह जोगन बनकर आई है, अर्थात माया के जगत में रूह देह का चोला धारण करके आई है। यही कारण है कि रांझे यानी प्रभु को भी संसार में योगी बनकर आना पड़ता है। जब हीर को योगी की सिफ्तों में से रांझे प्रभु की सिफ्तों की झलक दिखाई देती है
तो वह अपने आप योगी की तरफ खींची चली जाती है। उसके अंदर सदियों से सोई इलाही प्रीति जाग जाती है, बल्कि उसे पछतावा होता है कि योगी के प्रेम से पहले की आयु व्यर्थ चली गई। जब उसका योगी में विश्वास पक्का हो जाता है तो योगी उसे साथ लेकर तख्त हजारे यानी मुकाम हक की तरफ चल पड़ता है। एक दृष्टांत। एक बादशाह का वजीर बहुत बुद्धिमान और परमार्थी विचारों वाला था। बादशाह ने उससे पूछा कि परमात्मा के साथ मिलाप कैसे हो सकता है। वजीर कहने लगा कि परमात्मा स्वयं कामिल मुर्शिद का रूप धारण करके जीव को अपने साथ मिलाने के लिए संसार में आता है। बादशाह ने शंका प्रकट की कि अल्लाह के पास फरिश्तों की फौज है और अन्य कई साधन हैं, उसे स्वयं इंसान के रूप में यहां आने की क्या आवश्यकता है। वजीर ने इस प्रश्न के उत्तर के लिए थोड़े समय की मांग की। वजीर ने बादशाह के छोटे बेटे की शक्ल का रबड़ का एक बच्चा बनवाया और बच्चे की आया को समझाकर बाहर भेज दिया। जब आया बादशाह के पास से गुजरी तो वह शाही तालाब के किनारे सैर कर रहा था। थोड़ी देर के बाद बादशाह को एक बच्चे के तालाब में गिरने की आवाज सुनाई दी। बादशाह को लगा कि मेरा बेटा तालाब में गिर गया है। उसने एकदम तालाब में छलांग लगा दी और बच्चे को बाहर निकाल लिया। वजीर ने राजा से पूछा कि इतने अहलकार और नौकर मौजूद थे, आपने खुद तालाब में छलांग लगाने की तकलीफ क्यों की? बादशाह कहने लगा, मैं अपने बेटे को डूबता देखकर अपने आप को कैसे रोक सकता था। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, जब अल्लाह रूहों को अपनी जुदाई में तड़पते देखता है तो उससे भी रूहों का दर्द सहन नहीं होता और वह इंसानी चोला धारण करके उन्हें निज घर वापस ले जाने के लिए मृत्युलोक में आ जाता है।